दर्शकों, राजनीति एक तरफ होती है लेकिन राष्ट्रहित अलग होना चाहिए। किसी भी चुनावी लोकतांत्रिक देश की ये स्वाभाविक प्रकृति है कि वहाँ राजनीति होगी, लेकिन वो सीमित होनी चाहिए। जब बात देश के गौरव और स्वाभिमान की हो तो किसी भी दल और पार्टी के दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी जो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जब राष्ट्र के भीतर एकता के स्वर बुलंद हो तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश बैकफुट पर आ जाए। जैसे शशि थरूर और ओवैसी सरी के सांसदों से सीखना चाहिए उन्हें कि राष्ट्रहित में काम करना क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष रखने के लिए मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को अलग अलग देशों में भेजने की जो पहल की, वो अपने मूल उद्देश्य से भी कहीं ज्यादा सफल साबित हुई है। इन प्रतिनिधिमंडलों में गए सदस्यों ने न केवल पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दर्शाया कि आंतरिक स्तर पर कुछ विभाजनों के बावजूद भारत मूल रूप से एक है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की समावेशी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसकी सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति तब देखने को मिली जब द्रमुक सांसद कनिमोरी के समक्ष स्पेन में भारत को राष्ट्रीय भाषा का सवाल पूछकर उन्हें असहज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जिस सहजता से इस बात का जवाब दिया कि विविधता में एकता ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है, उससे स्वाभाविक है कि किसी खास मंशा से ऐसा सवाल पूछने वालों की बोलती बंद हो गई। कनिमोरी ने भाषा को लेकर अपने जवाब से यही रेखांकित किया कि किसी भी सूरत में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इन मोर्चों पर सराहनीय काम किया। इसमें कांग्रेस के भी कुछ सांसद खासतौर पर शामिल हैं। अपने नेता राहुल गांधी के निरंतर शिकायती लहजे और लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाने के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने यही दर्शाया कि भारत राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस के ऐसे सांसदों में शशि थरूर की खूब सराहना हुई। विषय के प्रति अपने विशद ज्ञान और उत्कृष्ट संवाद शैली के जरिए उन्होंने अनुकरणीय रूप से भारत का पक्ष रखा। दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजने संबंधी पहल को लेकर थरूर ने मोदी सरकार को भी सराहा। थरूर ने ये कहा कि जब भी राष्ट्र संकट में हो तो सभी नागरिकों का दायित्व है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। राजनीति को इससे अलग रखा जाना चाहिए। इसके अनुसार अमेरिका और मध्य अमेरिका देशों में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वालों के लिए उनका चयन उनके लिए गर्व की अनुभूति करने वाला है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपने दायित्व को बखूबी निभाया। ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों और यहां तक कि अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी खुर्शीद ने आड़े हाथों लिया। खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी मोदी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें निशाने पर लिया, जिसकी पीड़ा उन्होंने ये कहकर व्यक्त की कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन काम है। थरूर और खुर्शीद के अलावा आनंद शर्मा कांग्रेस के एक अन्य बड़े नेता रहे जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल संबंधी कवायद को सराहा। वहीं मनीष तिवारी का नाम भी उन नेताओं में जुड़ गया है जिन्होंने ये कहा कि राष्ट्र के प्रति कोई भी जिम्मेदारी हर चीज से ऊपर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी तक AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उभार देखने को मिला। उन्होंने बहुत बेबाकी से ये बात रखी कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की भारत किस तरह से कीमत चुका रहा है। उन्होंने अपनी विशेष भाषा शैली और उदाहरणों के जरिए दुनिया का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा। उन्हें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे उन मुस्लिम देशों में गए प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया जहां पाकिस्तान अक्सर मजहबी दिखाई देता रहता है। दर्शकों, एक और इन विपक्षी सांसदों ने विदेशों में भारत का पक्ष जोरदार तरीके से रखा, लेकिन कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका जाकर मंडली ने क्या हासिल किया। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी लिखा कि अमेरिका को 14 जून को अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के उस जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। दर्शकों, मामला कोई भी हो, लेकिन एक तरफ से विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाना कितना गलत है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को शशि थरूर, कनिमोरी और दूसरे विपक्षी सांसदों से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो अपना रवैया कैसा रखना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें